Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग मात्रक और मापन में देखे थे भाग 3। अब हम लोग देखेंगे भाग 4। तो भाग 3 में मैंने आपको क्या बताया था? भाग 3 जो हम लोग देखे थे उसमें मैंने बताया था कि बीमा क्या होता है, भौतिक राशि की बीमा क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बीमी सूत्र क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि बीमी समीकरण क्या होता है। ये सारी चीज मैंने आपको बताया था वहां पे। अब हम लोग जो है भाग 4 में क्या देखने वाले हैं? भाग 4 में देखेंगे कि बीमा का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, किस जगह पे हम यूज करते हैं, किस काम आता है ये बीमी सूत्र, है ना। तो चलिए पहला यूज हम इसका देखने वाले हैं। पहला यूज क्या है इसका कि कोई भी भौतिक राशि दी गई हो या कोई इक्वेशन लिखा हो, भौतिक इक्वेशन होना चाहिए, फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन लिखा है ना, कोई भी अगर सूत्र लिखा है या फिर कोई भी इक्वेशन लिखा है तो उस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, बीमी विधि से या बीमा के सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि वो लिखा गया फार्मूला सही है या गलत है। समझ में आ रहा है? किसी भी समीकरण को हम ये पता लगा सकते हैं कि वो गलत है कि सही है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, हम पता लगा सकते हैं किसके द्वारा? बीमी विधि के द्वारा, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका अनुप्रयोग में क्या पढ़ेंगे? बीमा के अनुप्रयोग में किसी समीकरण की शुद्धता की जांच करना। क्या पढ़ेंगे? किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच करना। जांच करने हम इसका यूज कैसे करते हैं? तो पहला चीज यूज करने के लिए क्या चाहिए? ए नंबर, समीकरण में दोनों तरफ बीमा समान होने चाहिए। अगर आप यूज करने चल रहे हैं किसी इक्वेशन में इस बीमा का, तो अगर वो इक्वेशन शुद्ध होगा, सही होगा, तो दोनों तरफ की बीमाएं क्या होंगी? सेम होंगी। दोनों तरफ की बीमाएं क्या होंगी? समान होंगी। दोनों तरफ की बीमाएं समान होंगी। अगर समान होंगी तभी वो शुद्ध हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता है। दूसरा चीज, किसी भी समीकरण में समान बीमा वाली भौतिक राशि जोड़ी या घटाई जा सकती है ना। कोई भी समीकरण दिया है, तो अगर कोई भी समीकरण दिया है तो उस समीकरण में समान बीमा वाली राशि जोड़ी या घटाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये इक्वेशन है, यहाँ पे v बराबर, छोड़िए ये, मतलब 5, इधर लिखा है 5 मीटर। इक्वेशन अगर बात कर रहा है तो इक्वेशन के लिए हम कुछ स्पेशल लेते हैं। मान लीजिए लिखा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। या फिर यहाँ पे लिखा है ये s बराबर है 3s। क्या लिखा है? s बराबर 3s। तो अगर s की बात करूं तो ए भी दूरी है, ए भी दूरी है। तो अगर आप इस दूरी में जोड़ेंगे तो कुछ दूरी ही जोड़ेंगे, चाहे 2 दूरी जोड़िए, चाहे 2s, चाहे 3s या 4s। अगर ये 3s है तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे? s ही जोड़ेंगे, मतलब समान बीमा वाली ही राशि जोड़ेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में दूरी कोई चीज लिखा है, दूरी मात्रक दिया है, दूरी लिखा है, मीटर में कोई चीज लिखा है, इधर भी मीटर में लिखा है, तो आप उसमें अगर जोड़ेंगे तो समय नहीं जोड़ेंगे, मीटर वाला ही जोड़ सकते हैं, है ना। मतलब 2 मीटर में 4 मीटर जुड़ता है, 2 मीटर में 4 किलोग्राम नहीं जुड़ता है। मतलब कहने का ये होगा किसी भी समीकरण में समान बीमा वाली भौतिक राशि ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है ना। ये नहीं कि मीटर में किलोग्राम जोड़ दिए, किलोग्राम में मीटर जोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है किसी भी इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। अगर ये 2 चीज समझ में आ गया आपको, हमें करनी क्या है? अगर कोई भी इक्वेशन दिया है और उस इक्वेशन को पता लगाना है कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी इक्वेशन होता है तो उसमें 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। दोनों साइड की बीमाओं को हम देखेंगे सेम है कि नहीं। अगर दोनों साइड की बीमा सेम है तो इसका मतलब फार्मूला सही है, और अगर सेम नहीं आता है लगाने पर, बीमा का यूज करने पर, तो समझ लीजिएगा कि वो फार्मूला गलत है। तो यही पता लगाते हैं। तो चलिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं। v बराबर u प्लस at के सत्यता के का बीमी विधि से क्या करिए? जांच कीजिए। v बराबर u प्लस at एक इक्वेशन है ये, और इस इक्वेशन के बारे में शायद आप जानते हैं। ये इक्वेशन जो है 9th में आप पढ़े हैं। ये गति का प्रथम समीकरण है, फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है? मोशन का क्या है? फर्स्ट लॉ है ये, है ना। फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे, लॉ नहीं बोलेंगे, है ना। फर्स्ट इक्वेशन है ये। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन है v बराबर u प्लस at। इसके बारे में समझ लीजिए आप। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। a होता है त्वरण और t होता है समय, है ना। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी का बीमा कैसे लिखेंगे? बीमा सूत्र कैसे लिख पाएंगे?
ये जानकारी होनी चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में आपको बता देता है कि ये है, ये है, ये है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताए हैं। क्यों नहीं बताए? क्योंकि भाई v बराबर प्लस टी आप जानते हैं, 9th में पढ़े हुए हैं, तो बताना जरूरी नहीं है, आप जान लीजिए। तो v क्या है? ये अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब वेग का बीमी सूत्र क्या होता है? m पे 0, l पे 1, t पे -1। अभी कल तो बताए थे हम, मतलब कल वाला जो लेक्चर था, तो जो मैंने पार्ट 3 बताया था उसमें बताया था मैंने, m पर 0, l पे 1, t पे -1 होता है। u भी तो क्या प्रारंभिक वेग है तो वेग ही। वेग का भी क्या होता है? m पर 0, l पे 1, सेम हो जाएगा दोनों। a का होता है m पर 0, l पे 1, t पे -2। वेग में और त्वरण में थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है, बाकी सब तो वही होता है। टाइम का t होता है, टाइम का t होता है। ये उतार दीजिए, इसको लेके चलिए, ये उतारेंगे, ये दोनों देखिए तो t पे -2 है और ये t है, तो अगर इसको ऐड करेंगे आप तो कैसे करेंगे? देखिए दोनों को का गुणा होता है ना यहाँ पे, तो ये दोनों जब एक साथ आएंगे तो घात जुड़ जाता है, तो -2 में जब एक जुड़ेगा तो -1 बचेगा, तो m पर 0, l पे 1, t पे -1 हो गया। ये उतार लीजिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों सेम है, और एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दोनों मिलकर 2 बार हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 1 2 हो जाएगा ना। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक आगे होता है, कुछ लिखो चाहे ना लिखो, तो 2 हो गया। और ये दोनों में से एक बार कोई एक ही कोई लिख लीजिए। जैसे क्या मतलब, अगर यहाँ पे लिखा है x, यहाँ लिखा है x, तो क्या लिखते हैं यहाँ? 2x लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कैसे लिख देते हैं? यहाँ 1 होता है, 1 1 2 हो जाता है, दोनों x में से कोई एक उतार लेते हैं। तो ऐसे यहाँ भी यहाँ एक है, यहाँ एक है, 2 हो गया, और ये दोनों में से कोई एक उतार लीजिए, लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो कहेंगे आप तो असत्य हो गया, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। लेकिन ये दोनों बराबर हैं, हमें मतलब किससे है? बीमा से। ये बीमा देख लीजिए और ये बीमा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे 2 3 4 5 लिखा, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कांस्टेंट नंबर से हम नहीं पता लगाते हैं फार्मूला सही है कि गलत है। कांस्टेंट नंबर रहने दीजिए, कांस्टेंट नंबर को छोड़ दीजिए और देखिए आप बाकी सब देखेंगे, बीमा सेम है। m पर 0, l पे 1, t पे -1, m पे 0, l पे 1, t पे -1 सेम है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हो गए। दोनों को आपस में क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, 2 को छोड़ देंगे। अतः क्या हो गया? ये शुद्ध है। क्या है? ये जो इक्वेशन दिया हो क्या है? शुद्ध है, सही है, गलत नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे दोनों का बीमा सेम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा क्या हो गई? सेम आ गई। तो ये आपका क्या हो गया? फार्मूला सही लिखा है। तो ऐसे जांच किया जाता है, ठीक है। चलिए तो अगला एग्जांपल देखते हैं ना। हमने एक एग्जांपल इसका देख लिया, एक फार्मूला मैंने देख लिया, उस फार्मूले को मैंने शुद्ध जांच करके दिखा दिया है ना। अगला एग्जांपल है t = 2 पाई √l/g। हमें जांच करके दिखाना है, किस विधि से? बीमी विश्लेषण विधि से हमें जांच करना है, क्योंकि इसको प्रूफ करने का तो बहुत सारा तरीका है कि ये सही है कि गलत है कि क्या है ना। लेकिन हमें जो जांच करना है वह बीमी विश्लेषण विधि से करना है, क्योंकि हम बीमी विश्लेषण का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? ये जो 2 पाई नजर आ रहा है ना, इस 2 पाई को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 पाई जो कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि की कोई बीमा नहीं होती है। तो हमें बीमा चेक करना है। अगर इधर वाली बीमा, इधर वाली की बीमा और इधर वाली की बीमा दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई, तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या है? सही है। और अगर बराबर नहीं हुई तो ये फार्मूला क्या है? गलत है। तो हमें बस बीमा वाले पद से मतलब है, हमें इस वाले से मतलब नहीं है, 2 पाई से मतलब नहीं है। तो 2 पाई को हम यहाँ छोड़ेंगे और हम सिर्फ उस राशि को लेके चलेंगे जो हमारे काम का है, मतलब जिसका हम बीमी सूत्र लिख सकते हैं। तो t बराबर क्या हो जाएगा? √l/g। अब देखिए यहाँ पे अंडर दिया है तो कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा ना आपका, इसलिए दोनों पक्षों का पहले वर्क कर लीजिए। तो इधर t² हो गया और इधर l/g हो गया, अंडर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब आप क्या करेंगे? t के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो दिया था ना, वह क्या था? ये सरल लोलक का आवर्तकाल था। क्या था ये t क्या है? आवर्तकाल मतलब समय है। ये t क्या है? समय है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। और ये 2 पाई कांस्टेंट होता है। यल जो है वह लोलक की लंबाई है। ये क्या है? लंबाई। यल मतलब लंबाई। और ये जी जो है वो है गुरुत्वीय त्वरण। चलिए अब इसको देखते हैं हम। टी मतलब समय, आवर्तकाल मतलब समय ही तो होता है, तो ये समय है। समय का बीमा होता है कैपिटल टी। समय का क्या होता है? टी। ऐसे बीमा को लिखते हैं। और यल का क्या होता है? कैपिटल यल, ऐसे लिख देते हैं। जी का होता है, जी मतलब क्या? गुरुत्वीय त्वरण। चाहे त्वरण कोई भी हो, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे रेखीय त्वरण हो, जो भी हो त्वरण, है ना, सामान्य त्वरण हो, कोई भी त्वरण आपका रहे, तो वह त्वरण क्या होता है? त्वरण का बीमी सूत्र होता है lt पे -2। अभी मैंने आपको बताया, मतलब पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, है ना। पिछले लेक्चर में बीमी सूत्र इसका हम लिखवाए थे, निकलवाए थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये t हो गया,
यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर था ना, तो टी स्क्वायर लिखते जाएंगे आप। और ये आपका देखिए तो यल है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 अपान ऊपर 1 बचेगा और नीचे टी पे -2 बचेगा। अब टी पे -2 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टी पर 2 और इधर भी हो जाएगा टी पर 2। ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब दोनों का बीमा क्या हो गया, दोनों बीमा क्या है, सेम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। इसका मतलब जो दिया गया ये फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है, शुद्ध है। क्या है, शुद्ध है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर राइट हैंड साइड की बीमा। अतः सूत्र क्या है, लिखा गया जो सूत्र है वो क्या है, सत्य है, शुद्ध है, जो कह लीजिए सत्य है या शुद्ध है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो एक एग्जांपल और हम आपके लिए ले लेते हैं, बहुत इजी यहाँ पे एग्जांपल एक हम लेंगे, बहुत आसान लेंगे, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, जैसे सभी लोग जानते होंगे ये फार्मूला, इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी आपको। F बराबर ma होता है ना, F बराबर ma, ये एक फार्मूला है। इसका हमें क्या पता लगाना है, ये लिखा गया फार्मूला सत्य है क्या, सत्य है मतलब शुद्ध है कि यहाँ पे अशुद्ध है, गलत है ना। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। F का मतलब तो जानते हैं आप लोग क्या है, ये बल का सूत्र है, ये बल है। तो बल का बीमा क्या होता है, m पर 1, l पे 1, t पे -2, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं mlt पे -2, है ना। और ये क्या है, m का बीमा क्या होता है जी, कैपिटल M लिखते हैं। a मतलब त्वरण होता है, त्वरण का बीमा क्या होता है, lt पे -2। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर आप चाहें तो कुछ है तो 1 लिख दीजिए, इसके ऊपर 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो m पर 1, l पे 1, t पे -2 हो गया ये आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको एक साथ लिखेंगे, तो m पर 1, l पे 1, t पे -2। देख लीजिए तो दोनों का बीमा सेम है कि नहीं है। इसका मतलब ये फार्मूला क्या हो गया आपका, ये भी फार्मूला क्या है आपका, शुद्ध है, मतलब सत्य है। ये भी क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी। आज हमने देख लिया कि बीमी विश्लेषण विधि से किसी फार्मूले की सत्यता की जांच या फिर शुद्ध होने की जांच कैसे की जाती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो देखेंगे वह देखेंगे पार्ट 5 जो होगा अगली सुबह आपको मिलेगा। तब तक आप इंतजार कीजिए, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करते रहें आप, है ना। कमेंट जितना करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अगर कोई भी टॉपिक जो भी मैं बता रहा हूं समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट में लिख के आप बता दिया करिए, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका है उस व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर, पर्सनल जो हमारा व्हाट्सएप है उस पर भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।